तो देखो आज हम देखेंगे बहुभुज। तो बहुभुज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, जैसे कि देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तो ये। तो देखो इसमें हमारी कितनी सारी भुजाएं हैं? ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं। तो इसमें हमारे पास कितनी? 8 भुजाएं हैं। तो इस तरह से बनी हुई आकृति को बहुभुज कहा जाता है। तो बहुभुज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे आंतरिक कोण हैं तो वो कितने कितने के होते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले तो जो सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? सभी आंतरिक कोणों का जो योग है ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा n-2 इंटू 180। ठीक है, जहाँ पे ये n जो है, ये n हमारी भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें भुजाओं की संख्या 8 है, तो देखो इसमें सभी आंतरिक कोण मतलब ये जो सब कोण हैं, तो इन सब कोणों का योग कितना होगा तो वो निकालते हैं। तो 8 भुजा है तो n की जगह हम 8 रख दिए, 8-2 इंटू 180। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 इंटू 180। तो 180 का इस पे गुणा कर देते हैं तो कितने बार में जाएगा? देखो 18 छक्के 108, तो 1080। तो इन सारे आंतरिक कोणों का योग अगर मिलाएं तो 1080 होगा। ठीक है, तो अब हमें एक आंतरिक कोण का मान निकालना है, तो वो कितना होगा? तो हमारे पास कितने कोण हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है तो 8 कोण होंगे। तो इसमें हम 8 का भाग दे देंगे तो जितना आएगा वो हमारा आंतरिक कोण का मान होगा। तो देखो 8 एकम 8, यहाँ पे कितना बच्चा? 2 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो यहाँ पे कितना बचा? 4, यहाँ पे 0। तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो जो हमारा आंतरिक कोण आया कितना आ गया? 135। तो मतलब एक आंतरिक कोण 135 डिग्री का है। ठीक है, तो देखो इस तरह से अगर हमें यहाँ तो हमें सभी आंतरिक कोणों का योग निकला है, अब इसमें हम अगर भुजाओं की संख्या मतलब n का ही भाग देंगे इस पूरे में तो हमें एक आंतरिक कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि बाह्य कोण, तो इसके बाह्य कोण का योग, तो देखो बाह्य कोण का योग, तो इसके सभी बाह्य कोण जो हैं उसका जो योग होता है वो होता है हमेशा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें एक बाह्य कोण निकालना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? 360 डिवाइडेड बाई n, मतलब ये n हमारा क्या है? भुजाओं की संख्या। तो जैसे देखो इसमें भुजा की संख्या कितनी है? 8 है, तो 360 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा? तो 8 चौक 32, 32 में 4 बचा, 8 पंचे 40, तो 45 डिग्री।
ठीक है। तो हमारा जो बाह्य कोण है वो 45 डिग्री। तो बाह्य कोण, इसको बाह्य कोण नहीं बोलेंगे ना, तो बाह्य कोण किसको बोलेंगे? तो देखो यहाँ से एक भुजा को हम बाहर निकालते हैं, तो अब ये वाला जो कोण बना वो हो जाएगा हमारा बाह्य कोण। इसी तरह अगर इसमें मैं इसको निकालूं तो ये वाला कोण बाह्य कोण, और इधर से इसको बढ़ाऊं तो ये वाला कोण बाह्य कोण। तो इस तरह से हमारा जो बाह्य कोण होता है बहुभुज का, तो वो कितना आ गया इसमें का 45। अगर इससे और ज़्यादा भुजा होती, जैसे कि मान लो 9 भुजा होती, तो कितना हो जाता? तो 9 चौक 36, तो डायरेक्ट ये 40 हो जाता। ठीक है। तो बाह्य कोण का योग जो होता है बहुभुज का वो 360 होता है, और अगर एक बाह्य कोण निकालना है तो 360/n ये होता है बाह्य कोण बहुभुज का। ठीक है। तो चलो, ये तो बहुभुज का प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी में हम देखेंगे समबहुभुज। समबहुभुज मतलब जैसे कि भुजाओं की संख्या सम हो, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। तो देखो इसमें हमने 8 बनाया था, तो ये समबहुभुज ही है। ठीक है। तो देखो समबहुभुज की क्या प्रॉपर्टी है? तो जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण है वो तो यही दोनों रहेंगे, तो इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। तो देखो अब हमारा जो समबहुभुज होता है उसमें भुजा सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो हम भुजा को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो हमारी सारी भुजाएं क्या है? ए ए ए। ठीक है। तो इसका आंतरिक कोण और बाह्य कोण तो सेम ही रहेंगे। तो हम इसका क्षेत्रफल से देखते हैं। तो जो बहुभुज का क्षेत्रफल है तो ये क्या होगा? तो ये होता है हमारा n। तो ये n क्या है? तो भुजाओं की संख्या है, इंटू ए। ए क्या है? तो भुजा। तो a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू कॉट थीटा जो होता है वो वाला कॉट π/n। ठीक है। तो ये होता है हमारा बहुभुज का क्षेत्रफल। तो इसको हम समबहुभुज पे और बहुभुज दोनों पे लगा सकते हैं ना। बहुभुज मतलब जिसमें सम नहीं होगा तो भी हम उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो n क्या है? भुजाओं की संख्या। a क्या है? भुजा कॉट π/n। ये होता है हमारा बहुभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी में इसका आता है परित्रिज्या। परित्रिज्या मतलब इस बहुभुज के अगर हम बाहर वृत्त बनाएं तो उसका जो केंद्र और ये बनेगा हमारा, देखो जैसे इसके हम वृत्त बनाएं तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इसके सब सिरे से टच होते हुए इस तरह से एक वृत्त बनेगा। तो उसका केंद्र जो है इस तरह से इसके क्या बनेंगे? त्रिज्या। तो ये सारे क्या होंगे? इसकी त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक का ये क्या होगा? वृत्त का व्यास। ठीक है। तो परित्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या हम अगर निकालने बोल दे, बहुभुज की परित्रिज्या निकालने बोले तो क्या होगा? तो देखो परित्रिज्या को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा? इसकी भुजा डिवाइडेड बाय 2
उसके बाद यहाँ पे कोसेक थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा डिवाइडेड इनटू पाई बाई एन। तो ये पाई बाई एन तो रहेगा ही, बस यहाँ कॉट का कोसेक हो गया और यहाँ पे a/2, सिर्फ a/2 रहेगा। ठीक है, तो ये था इसकी परित्रिज्या। अब इसका देखते हैं हम अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये होगा a/2 कॉट थीटा ही रहेगा इस पे, पाई बाई एन। तो ये होता है हमारे अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या में सिर्फ ये n स्क्वायर और यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा, बाकी ये तो सेम ही रहेगा जो क्षेत्रफल है उसकी। तो ये होता है अंतः त्रिज्या इसकी समबाहुभुज की। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो विकर्णों की संख्या, ठीक, तो ये क्या होता है, तो ये होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे निकलते हैं इसको निकाल के देखते हैं। तो n की जगह पे क्या रखूँगा, n क्या है, भुजाओं की संख्या, तो कितनी है 8। तो यहाँ पे n की जगह मैं 8 रख दिया, अंदर कितना है 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 चौक 8, तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार में 8 में से 3 गया तो 5 3 8, तो 4 इंटू 5, तो कितना हो गया 8 पंचे 5 चौक 20। ठीक है, चलो एक बार और हम बहुभुज वो वाले बनाते हैं, उसका विकर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो इसके विकर्ण निकालने के लिए तो पहला ये वाला पॉइंट हम चुनते हैं। तो यहाँ से ये तो भुजा हो गई, ये पहला विकर्ण, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो एक बिंदु से हमारा कितना बन गया, यहाँ से निकाले तो 5। अब इस बिंदु दूसरे पॉइंट से यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह इससे भी कितना बना 5। तो ये 5 हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से ये 1 तो हो चुका है, तो दूसरा यहाँ से लेते हैं 1 2 3 और ये हो गया 4। तो यहाँ से कितना बना 4, एक पहले से हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देखो ये 1 हो चुका है, ये 2 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो यहाँ से तीसरा निकालते हैं 1 2 और ये 3। तो इससे कितना बना 3। ठीक है,
अब यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से एक देखो यहाँ से ये हो चुका है, ये 2 हो चुके हैं और ये 3 ये हो चुका है। तो बचा कितना है, यहाँ से ये वाला 1 2, तो यहाँ से 2 बचे हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं तो ये 1 हो चुका है, ये भी हो चुका है, यहाँ से ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। तो यहाँ से सिर्फ ये वाला बचा है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से 1। अब इससे देखते हैं तो यहाँ से ये हो गया है, यहाँ से ये भी हो चुका है, यहाँ से ये भी हो चुका है, यहाँ से ये भी हो चुका है और यहाँ से ये भी हो चुका है। तो इसमें पूरे हो चुके थे, यहाँ से 0। यहाँ से देखते हैं तो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। तो यहाँ से भी 0। तो ठीक है, तो अब कितने हुए देखते हैं। तो यहाँ से 5 5 10, 4 14, 3 17, 17 2 19 और 1 20। तो देखो अब टोटल हमारे 20 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इसके विकर्ण हमारा जो 20 ये आया था वो इस तरह से आता है। ठीक है, तो समबाहुभुज के विकर्ण, अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या, क्षेत्रफल, तो ये तीनों हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो पे हम षटभुज देखेंगे। षटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। तो 6 भुजाएं जिसमें होती हैं तो उसका डायरेक्ट निकाल तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट अगर वो चीज़ दे तो डायरेक्ट उससे निकाल सकें, इसलिए हम वो भी देखेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज भी हमें सीधा सीधा पता। ठीक है।